नमस्कार। टॉप 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। दिन भर की 10 बड़ी खबरें लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर इस वक्त जो है वो आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच 16 महीने बाद होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से संबंधित कुछ ही वक्त में ये मीटिंग शुरू होगी। कल भी ये मुलाकात हुई थी, लेकिन वो गर्मजोशी नहीं देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप जब आपस में मिले, हर बार जिस तरीके से गले मिलते थे, लेकिन इस बार शेक हैंड हुआ। लेकिन खबर आज की ये है कि दोनों के बीच आज एक द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है और इस वार्ता के दौरान हो सकता है कि ये मुद्दा भी उठाया जाए कि अमेरिकी हमलों में जो भारत के नागरिक 3 नाविक जो भारत के नागरिक थे वो मारे गए। और इन भारतीय नाविकों के मारे जाने के बाद बहुत ज़्यादा भारत गुस्से में है, भारतीय गुस्से में है। और इस बातचीत के दौरान क्या ये मुद्दा उठेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण जो है वो बात मानी जा रही है। लेकिन इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हो रही है, उससे लेकर H1 वीज़ा और अमेरिका इमिग्रेशन पॉलिसी पर भी इस बातचीत के दौरान चर्चा हो सकती है। ऐसी खबरें सामने आई हैं जिस पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है। ट्रेडमिल, H1 वीज़ा, अमेरिकी इमिग्रेशन नीति, हॉर्मुज में अमेरिकी अटैक में 3 भारतीयों की मौत, भारतीय नाविकों की मौत और ईरान यूएस जंग की वजह से जो ऊर्जा संकट पैदा हुआ है, माना जा रहा है कि ये इस मीटिंग में मुख्य मुद्दे रह सकते हैं। लोकसभा स्पीकर से उद्धव गुट के नेताओं ने की है मुलाकात। ये बड़ी खबर, आज दिन की दूसरी बड़ी खबर इस लिहाज से क्योंकि ऑपरेशन टाइगर, महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की धमक ने उद्धव ठाकरे, शिवसेना, यूबीटी की नींद उड़ाकर रख दी है। 6 सांसद उद्धव ठाकरे के जो हैं वो बगावत कर चुके हैं। ऐसी खबरें लगातार सामने आई हैं और अब जो है खबर ये है कि उद्धव ठाकरे गुट के 2 से 3 नेताओं ने ओम बिरला से मुलाकात की है। और एक और महत्वपूर्ण खबर ये आई है कि दिल्ली में कल उद्धव ठाकरे गुट के तमाम जो सांसद हैं उनकी बैठक होने वाली है। ये बैठक बुलाई है उद्धव ठाकरे ने और ख़ास तौर पर एक व्हिप भी पार्टी ने जारी किया है और सभी को आदेश दिया है कि इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए वो सब यहाँ पर मौजूद रहें। जब से इलेक्शन के रिजल्ट्स वेस्ट बंगाल में डिक्लेयर हुए हैं, ममता बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी हो, टीएमसी हो, इनकी तरफ से जो आने वाली दुखद खबर है वो रुक नहीं रही। सीआईडी के फंदे में फंसे, ईडी के फंदे में फंसे अभिषेक बनर्जी और जिस तरीके से टीएमसी पूरी तरह से टूट गई है, ये हम सब ने देखा। अब खबर ये है कि अभिषेक बनर्जी को ओम बिरला का बुलावा आया है। 19 जून को मुलाकात के लिए ओम बिरला ने उन्हें बुलाया है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, ये पूरी जो मुलाकात है और जो मुद्दा है वो सांसदों के विलय और दलगत स्थिति से जुड़े मामले पर बातचीत के लिए बुलाया गया है इन्हें। तो ये जो मुलाकात होगी उसमें क्या निकल कर सामने आता है, ये तो 19 तारीख को पता चलेगा। 19 जून को 20 बाकी सांसद और इस मामले पर उनके रुख क्या हैं, ये जानने की कोशिश ओम बिरला करेंगे। अगेन आज की एक और बड़ी खबर जो वेस्ट बंगाल से ही आई है। वेस्ट बंगाल के पूर्व मंत्री उदयन गुहा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इन पर जो आरोप लगे हैं वो हैं धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और आवास योजना कट मनी मामले में गिरफ्तारी हुई है इनकी। और चुनाव के बाद पूर्व मंत्री को धमकाने और हिंसा, धमकी देने, भ्रष्टाचार मामले, बहुत सारे ऐसे मामले, इन पर बहुत सारे ऐसे चार्जेस लगाए गए हैं और इनकी गिरफ्तारी आज हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिबंध के फैसले के खिलाफ टेलीग्राम पहुंच चुका है हाई कोर्ट। आपको अगर ध्यान हो, नीट का जो पेपर लीक मामला था वो जिस तरीके से टेलीग्राम पर छाया रहा और जो एग्ज़ाम हो रहे हैं नीट के, उसके जैसे ही उसका ऐलान हुआ टेलीग्राम पर कई फर्जी खबरें भी तैरने लगी, उसके पेपर लीक की खबरें भी सामने आने लगी। ऐसे आरोप लगाए गए, ऐसी शिकायतें पहुंची जिसके बाद सरकार ने एक्शन लिया और टेलीग्राम के खिलाफ जो है कड़ा कदम उठाते हुए टेम्परेरी बैन कर दिया है। 21 तारीख को री नीट एग्ज़ाम होने और 22 तारीख को ये बैन हटा लिया जाएगा। लेकिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ अब जो टेलीग्राम है वो पहुंच चुका है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अर्जी लगाई गई है कि ऐसा उनके साथ क्यों किया गया और फटाफट कोर्ट ने भी
त्वरित सुनवाई की इजाज़त दे दी है, इस अपील को स्वीकार कर लिया है। कर्नाटक में 8 बड़े अधिकारियों के 35 ठिकानों पर छापेमारी। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। कर्नाटक लोकायुक्त ने 8 अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में 35 जगहों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है जो आंकड़ा है 31 करोड़ रुपए इस छापेमारी के दौरान इकट्ठा किए गए हैं। उनके घरों से, इन 8 अधिकारियों के घरों से मिले हैं और आरोपी अधिकारियों के रिश्तेदारों के घर, दफ्तर और संपत्तियों पर बेंगलुरु, बेंगलुरु ग्रामीण, दावणगेरे, कलबुर्गी और चिकमंगलुरु जिलों में ये छापेमारी की गई है। G7 लेबनान में तुरंत सीज़फायर की मांग। G7 की बैठक हो रही है, आज दूसरा और आखिरी दिन था इस बैठक का और इस दौरान G7 के सभी मेंबर्स ने एक सुर में ये कहा कि हिंसा बंद होनी चाहिए दुनिया में और लेबनान पर जो लगातार हमले किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, उस पर तुरंत रोक लगे। एक बड़ी मांग कह लीजिए या कह लीजिए कि एक रिक्वेस्ट सामने आई है G7 कंट्रीज़ की तरफ से कि लेबनान में जो भी हिंसा हो रही है उसे तुरंत रोक दिया जाए। फीफा वर्ल्ड कप, मेसी ने तोड़ा रोनाल्डो और पेले का रिकॉर्ड। जो फुटबॉल के चाहने वाले हैं वो इस नाम से भला कैसे परिचित नहीं होंगे, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना ने अपने खिताब बचाने के अभियान की शुरुआत जो है वो जीत से की है और इस मुकाबले की सबसे बड़ी कहानी जो है वो एक बार फिर से लियोनेल मेसी हैं, अर्जेंटीना के हीरो। अब उन्होंने इस मुकाबले में कुछ ऐसा प्रदर्शन किया कि उन्होंने कई लोगों के रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़ दिए हैं, जिसे फुटबॉल प्रेमी हमेशा याद रखेंगे। क्या क्या हुआ है चलिए जानते हैं। 3 शानदार गोल डालकर न सिर्फ अर्जेंटीना को उन्होंने जीत दिलाई बल्कि रिकॉर्ड्स की झड़ी भी लगा दी है। उनके वर्ल्ड कप करियर की ये पहली हैट्रिक है। इसके साथ ही उन्होंने कई बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं। वर्ल्ड कप के इतिहास में मेसी का ये छठा टूर्नामेंट है और इसी के साथ 6 अलग अलग फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले वो दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। मेसी ने अपनी हैट्रिक के दम पर वर्ल्ड कप में गोलों की संख्या जो है वो 16 तक पहुंचा दी है। इस तरह एक रिकॉर्ड मेसी ने कायम किया है। अगली बड़ी खबर की तरफ, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। दूसरा ओडीआई जो है आज चल रहा है। अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे ओडीआई मैच में एक नए खिलाड़ी का टीम इंडिया में डेब्यू हुआ है और ये खिलाड़ी है लखनऊ के सुपर जायंट के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव, जो आज टीम इंडिया की ओर से इंटरनेशनल डेब्यू कर रहे हैं इस मैच के जरिए। अब आते हैं एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर की तरफ। अल्फा का ट्रेलर आज रिलीज हुआ। लगभग 2.5 मिनट का ये ट्रेलर है जिसमें आलिया और शर्वरी की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली है, लेकिन एक और मिस्ट्री से पर्दा उठ गया है। ऋतिक रोशन भी इस ट्रेलर में दिखाई दिए हैं। हालांकि इस ट्रेलर को सोशल मीडिया पर मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये थे आज के दिन भर की 10 बड़ी खबरें। अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।